दोस्तों, एक लड़का बहुत परेशान होता है क्योंकि इसकी शादी की उम्र तो जा ही चुकी थी। उसके जवानी के दिनों में भी बहुत ही थोड़े दिन बचे हुए थे। उसकी उम्र 35 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो अपनी परेशानी एक औरत से कहता है और वह औरत उसके आगे पीछे लड़कियों के लाइन लगा देती है। वह कहती है कि जिससे मर्जी हो तुम शादी कर लो, बस एक छोटी सी शर्त है। वह लड़का कहता है कि क्या शर्त है? तो कहती है कि ये लड़कियां बहुत गरीब घर की हैं। इनकी शादी सिर्फ पैसों की वजह से नहीं हो पा रही है। इनके माता पिता बहुत गरीब हैं। तो अगर इन लड़कियों में से किसी से शादी करनी है तो तुम्हें शादी का सारा खर्च उठाना पड़ेगा और उन्हें अपने घर में बहुत ही मान सम्मान के साथ रखना पड़ेगा, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रखना पड़ेगा। वो युवक कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मंजूर है। मैं चाहता ही हूँ किसी गरीब की बेटी से शादी करूँ जो मुझसे प्यार करे। तो औरत कहती है कि बहुत अच्छी तुम्हारी सोच है और अगर इनमें से किसी से तुम शादी कर लोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लगा देंगी। दोस्तों, उनमें से एक लड़की से उससे शादी तय हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो लड़कियां ना तो गरीब थीं ना तो मजबूर थीं, बल्कि वो बहुत ही पैसे वाली थीं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, बहुत ही लाजवाब कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के डूंगरपुर जिले की। एक लड़का जिसका नाम विकास होता है, 35 साल की उम्र में भी वह एक लड़का था क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। कुंवारा लड़का था, इसलिए बहुत परेशान होता है। और जब यह औरत उसे मिलती है, जो उसे 7-8 फोटो दिखाती है, जिसमें से एक फोटो को वह सेलेक्ट कर लेता है और उसके बाद देख दिखाई होता है। शादी की जो शर्त होती है वह रखी जाती है। तो विकास जो था वह 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लेता है और उस लड़की से बहुत ही कम रिश्तेदारों की उपस्थिति में, क्योंकि लड़की के भी तरफ से 8 से 10 लोग आए थे और विकास की तरफ से भी 10 से 15 लोग शामिल हुए थे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दोनों की शादी हो जाती है। फिर वो दिन आता है जिसका उसे बरसों से इंतजार था, शादी की वो पहली रात। वो लड़की जो होती है उसका नाम मीना होता है। वह मीना से कहता है कि मीना, राजस्थान जो है वह रेगिस्तान के लिए मशहूर है, तो समझो कि मेरी भी जिंदगी एक रेगिस्तान जैसी ही है। तुम इस रेगिस्तान को इतना भिगो दो कि इतना भिगो दो कि बाढ़ आ जाए। तुम प्यार की इतनी बरसात कर दो कि मैं तर-तर हो जाऊं। तो वह जोर जोर हंसने लगती है और मीना कहती है क्यों ना तुम्हारे ऊपर बिजली बनकर गिर जाऊं। वो कहता है कि क्या बात है, यही अदा तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना देती है। कितना भाग्यशाली हूं मैं कि जो तुमसे मेरी शादी हुई है। अब दोस्तों, उसके बाद वह कहती है कि बात छोड़ो, रात काफी हो गई है। दोस्तों, उसके बाद दोनों अपने रिश्ते को एक नई कहानी लिखते हैं। अब दोस्तों, सुबह होती है तो विकास के तो खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता है। 35 साल के बाद वह पत्नी से मिला था, वो भी इतनी खूबसूरत। दोस्तों, उसके लिए नाश्ते में तरह तरह की चीजें लाता है और नाश्ते पर जब दोनों बैठते हैं तो मीना विकास से कहती है कि आप कल रात को एक चीज भूल गए थे। तो विकास हैरान हो जाता है, कहता है ऐसी कौन सी चीज मैं भूल गया हूँ? वह कहते हैं कि आपने मुझे कुछ मुंह दिखाई नहीं दिया। मेरी एक सहेली थी, उसके पति ने उसे 1000 दिए थे, लेकिन आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया। तो कहता है कि ओहो, मैं भी कितना भोला हूँ, इतना इम्पोर्टेंट चीज मैं कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, जो कल रात को नहीं हुआ वह आज रात को हो जाएगा। दोस्तों, वहां से जाता है और कहीं से वह 3500 का एक झुमका खरीद के लाता है और रात को उसको मुंह दिखाई के रस्म के तौर पर उसको झुमके को दे देता है और उसके बाद कहता है कि तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है, मांग कर देख सकती हो। दोस्तों, कहती है मुझे तो तुम्हारी जान नहीं चाहिए, लेकिन जो भी कुछ चाहिए वह मैं तुमसे मांग लिया करूंगी। अब दोस्तों, ऐसे ऐसे बहुत यादगार दिन 5 दिन इन दोनों पति पत्नी के बीत जाते हैं। लेकिन जो छठा दिन होने वाला था, इनकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होने वाला था। दोस्तों, दोनों रात के खाने के बाद अपने बेडरूम में जाते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो दिन निकल आता है। मीना की सास कहती है कि क्या बात है, आज बहू तो उठी ही नहीं। फिर वो जाके कमरे का दरवाजा पीटती है तो देखती है बाहर से कुंडी लगा है। दोस्तों, जब वो कुंडी खोलकर देखती है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं।
दोस्तों जो विकास था वह बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ा था और जो मीना थी जो उसकी बहू थी उसके घर के सारे सामान को समेटकर अलमारी को खुला छोड़कर सब कुछ लेकर गायब हो चुकी थी। अब दोस्तों विकास के चेहरे पर पानी के छींटे मारे जाते हैं। एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसे होश आता है। जब उसे होश आता है उससे पूछा जाता है तो कहता है मुझे कुछ पता नहीं। तो उसके घर वाले उसको बताते हैं कि तेरी बीवी तो भाग गई है सारा सामान लेकर। तो वो दहाड़े मारकर रोने लगता है, कहता है मैं नहीं मान सकता, मीना ऐसा नहीं कर सकती, उसने चोरी नहीं किया है, ये किसी और की साजिश है। अब दोस्तों जो सारे लोग थे वो हैरान रह जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि अगर उसने चोरी नहीं किया फिर किसने किया? अगर कोई दूसरा ही बाहरी चोर है तो क्या तेरी पत्नी को भी चुरा ले गया? इतना भी नहीं समझ रहा है। अब दोस्तों उसको किसी तरीके से वो लोग थाने पर लेकर जाते हैं, सागवाड़ा पुलिस स्टेशन, और वहां पर FIR दर्ज करवाते हैं। लेकिन दोस्तों वह जो लड़की थी वह मध्य प्रदेश के जबलपुर की थी और ये राजस्थान का था। तो काफी दूरी होने की वजह से पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। दोस्तों विकास की तरह एक और युवक जिसकी उम्र 40 साल थी वह भी शादी के लिए तड़प रहा था। उसका नाम भानु प्रताप था। जो है अपने एक साथी वीरेंद्र से चर्चा करता है कि यार हम लोगों की शादी नहीं हो रही है, क्या किया जाए? तो वीरेंद्र जो है एक व्यक्ति से संपर्क करता है और व्यक्ति जो है उसे एक लेडीज का नंबर देता है। कहता है इनको मैं जानता हूँ, ये समझ लो कि एक शादी करवाती है, लेकिन इनका कोई ऑनलाइन काम नहीं है, घर पर बैठकर ये सब कुछ मैनेज करती है, तो इनसे बात कर लो, बात बन सकती है। अब दोस्तों भानु प्रताप उस लेडीज को फोन लगाता है। उस लेडीज का नाम होता है गुड्डी वर्मा। वह कहती है हाँ बताइए क्या बात है? तो भानु प्रताप कहता है कि देखिए मेरी उम्र 40 साल की है, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मैं कमाने खाने वाला बंदा हूँ, क्या आप मेरी शादी करवा सकती हैं? तो उधर से आवाज आई कि हाँ क्यों नहीं करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। दोस्तों उन दोनों की मुलाकात तय होती है और उसके बाद जो उसका साथी वीरेंद्र होता है, ये दोनों लोग जाते हैं गुड्डी वर्मा से मिलते हैं और कहते हैं कि देखो मैं ही हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी ही शादी करवानी है। तो कहती है ठीक है, लेकिन मुझे जो है 50,000 चाहिए और उसके बाद लड़की के घर वाले जो मांगेंगे वह आपको देना पड़ेगा, जैसा वह कहेंगे वैसी ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर आपको मंजूर है तो आप बताओ। अब भानु प्रताप कहता है कि ठीक है मुझे मंजूर है, आप मेरी शादी करवा दीजिए। अब दोस्तों उसके कुछ दिन बाद जो है लड़की का आमना सामना होता है, क्योंकि उसने 7-8 फोटो दिखाई थी, तो उसने बोला था कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है। तो उस एक लड़की को लेकर वो जो गुड्डी वर्मा होती है वह आती है, उस लड़की का नाम बताती है। उस लड़की का नाम होता है काजल चौधरी। अब जब गुड्डी वर्मा और काजल चौधरी की मुलाकात वीरेंद्र और भानु से होती है तो दोनों पक्ष एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। भानु प्रताप कहता है कि लड़की तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी, मुझे हैरानी हो रही है कि आपने मुझे किस लिए पसंद किया है। तो लड़की कहती है कि आपकी आंखों में जो मेरे लिए प्यार है, जो मेरे लिए प्यार उमड़ रहा है, जो आपके दिल में मेरे लिए बेचैनी है, वह मैं साफ साफ देख रही हूँ। आप भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। अब दोस्तों जब लड़की इतने अदाएं दिखाती है, भानु प्रताप लट्टू हो जाता है। कहता है ठीक है, लेकिन मैं सगाई अभी करना चाहता हूँ, नहीं तो पता चले कोई और आए और तुमसे शादी कर ले, तुम मेरे हाथ से निकल जाओगी। तो जो गुड्डी वर्मा होती है कहती है कोई बात नहीं, आप इतने उतावले हो रहे हो तो आप अभी सगाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जो भानु प्रताप था लड़की का हाथ पकड़ता है तो कहता है कि अब हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों तभी पुलिस की सायरन बजती है, पुलिस उधर आ रही थी। तो गुड्डी वर्मा कहती है कि इधर पुलिस आ रही है। तो वीरेंद्र कहता है कि क्या हुआ पुलिस आ रही है? तो हम भी तो पुलिस वाले ही हैं। अब दोस्तों इतना सुनते ही गुड्डी वहां से भागने का प्रयास करने लगती है, लेकिन उसको दौड़कर वीरेंद्र दबोच लेता है। पुलिस की गाड़ी पास में आती है और इन सारे लोगों से मिलती है। भानु प्रताप और वीरेंद्र को शाबाशी देते हुए कहती है कि आखिरकार मछली को आप लोगों ने जाल में फंसा ही लिया। उसके बाद सारे लोग बैठते हैं और राजस्थान जाते हैं सागवा थाने में, जहां पर विकास को बुलाया जाता है। विकास जो है काजल चौधरी को देखते ही कहता है कि हाँ साहब, यही मेरी पत्नी है। उसके पास दौड़ के जाता है, कहता है तुम कहाँ चली गई थी मीना? तो SHO साहब जो थे उसको डांटते हुए कहते हैं कि चुप कर, तेरी ही पत्नी नहीं है, यह 32 लोगों की पत्नी है, इसके 32 पति हैं, इसने जो तेरे साथ किया है 32 लोगों के साथ ये कर चुकी है।
अब जो तूने इसके साथ किया है 32 लोग इसके साथ कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं। अब दोस्तों जांच पड़ताल होती है तो जांच में पता चलता है कि इनका एक बहुत बड़ा गैंग होता है। कुछ लड़कियां होती हैं और उनमें कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष होते हैं। ऐसे युवकों की तलाश करते हैं जो शादी के लिए उतावले होते हैं, या फिर जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, या तो परिवार समाज से अलग थलग रहते हैं, या फिर उस लड़के के माँ बाप नहीं होते थे, या फिर कोई अन्य कारण हो सकता था। ऐसे ही दूर दूर के लड़कों से शादी में फंसाते थे और उन्हीं जो गैंग में से महिलाएं होती हैं और पुरुष होते हैं, कोई बाप बनता था, कोई माँ बनती थी, कोई मौसा, कोई मौसी, कोई फूफा, कोई जीजा, कोई साली। तो ये लोग ऐसे ही रिश्तेदार बनकर, माँ बाप बनकर ऐसे युवकों को फंसाते थे और उनसे कहते थे कि शादी का सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा। और कुछ युवक जो हैं उसमें तैयार भी हो जाते थे। लेकिन जब शादी हो जाती थी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीतता था। हैरानी की बात तो यह है कि 1 हफ्ते से ज्यादा किसी के भी घर यह लड़की नहीं रहती थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वह अपना काम करके निकल जाती थी और ये किसी दिन किसी बहाने या किसी मायके जाने के बहाने से, या फिर दूध में कुछ नशीला चीज पिलाकर, या फिर बीमारी का बहाना करके वहां से सारा सामान लेकर गायब हो जाती थी। कभी कभी एक नोट पर लिखा हुआ छोड़ जाती थी कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, उसके साथ जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब दोस्तों कौन ऐसा पति होगा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई हो और वह सोचेगा कि वह फिर मेरे साथ आए, मेरे साथ रहे। लेकिन जो विकास था वह कहता है कि चाहे जैसी भी हो, लेकिन मुझे तो मेरी पत्नी मुझे वापस चाहिए, मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ। जहाँ कुछ लोग थाने में जाते नहीं थे, जब लड़की किसी और के साथ भाग गई तो क्या मतलब बनता है। लेकिन जो विकास है वो भाई पुलिस वालों को परेशान कर देता है, बार बार जाता है कि सर मेरी पत्नी का क्या हुआ, आप लोग ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे हो। तो उसी थाने के 2 लोग तैयार हुए, भानु प्रताप और वीरेंद्र सिंह। वो SHO साहब से बोले कि सर क्यों ना हम ग्राहक बनकर जाएं और जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे, जैसे जैसे उसकी शादी हुई थी तो हम भी वैसा ही कुछ ट्राई करें। और दोस्तों आखिरकार वह इसमें कामयाब होते हैं और उस लड़की को फिर वह उस गैंग को पकड़ लेते हैं। 32 साल की उम्र में उस महिला ने, जिसके कई नाम थे, कई आधार कार्ड थे, कई सारे एड्रेस थे, 32 साल की उम्र में उसने 32 शादियां कर ली थी और आखिरकार वो पकड़ी जाती है। दोस्तों ये रही मीना और विकास की कहानी, जो विकास एक ठगी का शिकार बन जाता है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।